लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दं गुरुपद पदुमपरागा सुरुचे सुवास सरसयनुरागा। श्री गुरुदेव भगवान के कमलवत चरणों में नमन वंदन और आप सभी के प्रति ढेरों से बहुत सारा प्यार। कैसे हैं सभी लोग? आप लोगों ने बार बार अनुरोध किया ना, मैं पिछले 3 वर्षों से केवल यूपी बोर्ड पढ़ा रहा था, लेकिन आप लोगों की जो रिक्वेस्ट लगातार आ रही थी, सर आप सीबीएसई बोर्ड को नहीं पढ़ाते। सौभाग्य से पिछले वर्ष मुझे अवसर मिल गया, मैंने ऑफलाइन सीबीएसई बोर्ड को भी पढ़ाया। अब थोड़ी सी एनर्जी अपने अंदर आ गई तो मैंने कहा लाओ भाई कुछ काम करते हैं। हम लोगों ने 2 पाठ कवर कर लिए हैं। हाँ, तीसरा पाठ आज हमारे सामने है, कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखा हुआ। मैं ये चीज़ आपको एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं कि ये जो है एनसीईआरटी की बुक आपके सामने खिली हुई है। जहाँ कहीं भी एनसीईआरटी के पैटर्न पे पढ़ाई चलती है, अर्थात आरोह भाग 2 जहाँ जहाँ किताबें चलती हैं कक्षा 12वीं के लिए, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो है। हाँ जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड तो इसको फॉलो करता ही है, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स जहाँ जहाँ भी आरोह किताब चलती है, आरोह किताब का ये तीसरा पाठ है कुंवर नारायण जी का, जिसे हमें पढ़ना है। आइए चर्चा करते हैं। जहां तक रही बात जीवन परिचय की, तो जीवन परिचय ऑलरेडी आपकी किताब में दिया हुआ है, इसको खाली टाइम में आप पढ़ सकते हैं। 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ है। प्रमुख रचनाएं इनकी हैं चक्रव्यूह है, परिवेश है, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों तमाम सारी चीजें। तो ये सारी चीजें हैं। चूंकि जीवन परिचय पर मैं डिस्कशन इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि जीवन परिचय ये बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है, जीवन परिचय ऑलरेडी आप लोगों के पास है। आइए चर्चा करते हैं सीधे अपनी कविता पे। हमारी जो कविता है, कविता का नाम है कविता के बहाने। कुंवर नारायण जी ने जो कविता लिखी उस कविता का नाम क्या है? कविता के बहाने। बहाना मतलब भरोसे। कविता के भरोसे अगर हमने कोई काम किया तो उसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम सभी एकत्रित हैं। मैं रविकांत मित्र त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से सभी का अपने सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो वो जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके, आइए दूसरी बात कि मैं हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन कक्षा 12वीं के लिए शाम को 6:15 पे आपके साथ उपस्थित रहता हूं। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। ये जो हमारी क्लास चलती है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इन इवनिंग 6:15 PM ये हमारी क्लास रेगुलर होती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और लाभ प्राप्त करें। ये मेरी क्लास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्लास 12th के लिए 6:15 पे होती है, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये जो होती है सेम टाइम पे 6:15 PM पे ही। लेकिन ये जो क्लास है वो 12th के लिए है और ये जो क्लास है वो 10th के लिए है।
ये ध्यान रखिएगा, CBSE, जी हाँ, या जिसको NCERT कह सकते हैं, ठीक है। CBSE NCERT के लिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे शाम को 6:15 बजे मैं कक्षा 12वीं को पढ़ाता हूं और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे शाम को 6:15 बजे ही 10वीं को पढ़ाता हूं। तो आप सभी इससे अपडेटेड रहिएगा और जुड़िए हमारे साथ। आइए, कविता के बहाने क्या कहा हमारे कवि ने? कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगाकर उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अच्छा, आप लोगों ने एक कहावत सुनी है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अर्थात कवि की जो कल्पना शक्ति होती है ना, वो बहुत दूर तक काम करती है। कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, कवि एक इमेजिन करता है, अपने मन में कल्पना करके एक परिस्थिति का सृजन करता है और उस परिस्थिति को वह किताब में लिख देता है अथवा पंक्तियों में लिख देता है। अब जो कल्पना शक्ति होती है वो फिजिकल एफर्ट की बराबरी नहीं कर सकती। जो हम भौतिक रूप से जो प्रयास करते हैं उस प्रयास में और कल्पना में बड़ा अंतर होता है। आप अनुभव करिएगा, जो हमारे घरों में छोटे बच्चे होते हैं, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी कल्पना की उड़ान कैसी होती है, देखिए। हाँ, वो कहते हैं ना कि मैं हवाई जहाज से आऊंगा, ऐसे आऊंगा, मैं ऐसे भेड़िया को मार दूंगा, और उनकी तमाम सारी, उनकी जो कुछ भी कहानियां होती हैं, सारी की सारी चीजें हाइपोथेटिकल होती हैं। उनके जो चीजें होती है सब हवा में उड़ने वाले होते हैं, ऐसा मशीन, मतलब तमाम सारी चीजें, हर एक चीज कल्पना से जन्म लेती है। कवि के पास भी कल्पनाएं होती हैं, और जो हमारा फिजिकल एफर्ट है, कहानियों की चीजें क्या वास्तविक धरातल पे हो सकती हैं? कहिए। जो कुछ भी कहानियों में हम देखते हैं, सुनते हैं, बताते हैं, गुफाएं बोलने लगती हैं, शेर पक्षी इत्यादि भी बात करने लगते हैं, क्या ऐसा संभव है? हाँ, जादू की छड़ी घुमा देते हैं, ऐसे हो जाता है, तोते की गर्दन वहां दबा देते हैं तो राजा यहां मर जाता है। कैन इट बी पॉसिबल इन द फिजिकल लाइफ? नॉट, संभव ही नहीं। इसलिए कहा कि कविता एक उड़ान है। उड़ान का मतलब अचीवमेंट है। कविता की अपनी हाइट होती है, कविता एक अलग दृष्टिकोण से चलती ही है। कैसे? चिड़िया के बहाने, सिर्फ बहाने। जिस प्रकार चिड़िया जमीन छोड़ करके आसमान में उड़ती है ना, वैसे कविता भी धरातल छोड़ के आसमान में उड़ती है। जब कोई व्यक्ति जब बहकी बहकी बातें करने लगता है ना, जब कोई व्यक्ति होता है थोड़ा बढ़ चढ़ के बातें करने लगता है, या कुछ कहिए कि वो व्यक्ति ऑरा बनाने, क्या बोल सकते हैं उसको, भौकाल बनाने लगता है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मतलब अरे तुम नहीं जानते मैं कौन, तो लोग कहते हैं यार ये आसमान में उड़ रहा है, ऐसा यूज किए होंगे। वो व्यक्ति क्या कहता है, अरे भाई साहब इनसे क्या बात करना, वो आसमान में उड़ रहा है। एक्चुअली वो आसमान में उड़ नहीं रहा, उसकी जो भावनाएं हैं इतनी ऊंची हो गई हैं, उसकी जो कल्पनाएं हैं वो इतनी ऊंची हो गई हैं, उसका, हाँ, उसका जो ऑरा है, उसका जो एटीट्यूड है वो ऐसा हो गया है कि जिसके बारे में हम क्या बोलते हैं, अरे वो भाई साहब आसमान में उड़ रहे हैं। एक्चुअल में वो आसमान में तो उड़ नहीं रहा, लेकिन हम क्या कह देते हैं, वो आसमान में उड़ रहा है, मतलब बहकी बहकी बातें कर रहा है। और चिड़िया भी आकाश में उड़ती है, चिड़िया भी धरती पे नहीं रहती। तो जो धरती पे नहीं रहता आकाश में उड़ने लगता है, ऐसा माना जाता है कि वो व्यक्ति थोड़ा हवा में चल रहा है। ये अपने आप में देखिए एक नया मुहावरा, हवा में उड़ना, हवा से बातें करना। इसका मतलब क्या होता है, सामान्य से इतर बिहेव करना। अब चूंकि चिड़िया भी हवा में उड़ती है, इसलिए कवि ने चिड़िया का आश्रय ले लिया कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जैसे चिड़िया हवा में उड़ती है वैसे कविता भी हवा में उड़ती है, लेकिन कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। देखिए, चिड़िया की उड़ान सीमित है, एक निश्चित क्षेत्र में उड़ सकती है, 200-400 किलोमीटर उड़ सकती है। हाँ, इससे ज्यादा चिड़िया नहीं उड़ सकती। लेकिन कविता भाई साहब बहुत दूरी तक यात्रा करती है। कविता बहुत दूरी तक यात्रा करती है। श्री रामचरितमानस 15वीं शताब्दी में लिखा गया, 500-600 साल हो गए, आज भी यात्रा कर रहा है। वेद पता नहीं कब लिखे गए, आज भी यात्रा कर रहे हैं। कविता की उड़ान तो इतनी होती कि कहिए नहीं। कविता की उड़ान कैसी होती है? हाँ, कि भगवान ने विशाल स्वरूप दिखा दिया, भगवान इतने बड़े हो गए। हनुमान जी कितने बड़े हो गए? इतने बड़े हो गए। लंका से उड़ करके कहाँ चले गए? तो हिमालय चले गए, हिमालय से उड़ करके लंका चले गए। राम जी जो बाण मारते थे वो बाण वापस चला आता था। ये सब का सब कविता है। और कविता की उड़ान देखिए आज भी चल रही है, और कितनी ऑप्टिमम लेवल पे चल रही है, जो फिजिकल लेवल पे तो संभव ही नहीं। आज हमारा विज्ञान कुछ हद तक उसके नजदीक पहुंच रहा है। हाँ, वो चीजें वैज्ञानिक हैं, लेकिन फिर भी उसमें हाइपोथेटिकेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल, बहुत ज्यादा आगे बढ़ा के बोलते हैं। इसलिए कहा कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है वैसे हमारी कविता भी आकाश में उड़ती है, लेकिन कविता का दायरा बड़ा है उड़ने का, चिड़िया का दायरा सीमित है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, अगर चिड़िया क्या उड़ेगी जितनी हमारी कविता उड़ती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगाकर उड़ने के माने भला चिड़िया क्या जाने।
चिड़िया कहाँ कहाँ उड़ती है? बाहर भीतर, इस घर उस घर, हर जगह। बाहर भीतर मतलब कविता दरवाजे पर भी रहती है, कविता घर के अंदर भी रहती है। छोटे बच्चों की कविताएं होती हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बारिश आई छम छम छम, छाता लेकर निकले हम। यह भी तो कविता है। और कविता यह भी है के योराणि न भूषयन्ति पुरुषाहारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा। ये भी तो कविता है। अब कविता देखिएगा, कविता छोटी भी होती है, कविता बड़ी भी होती है, कविता आपके लिए भी होती है, कविता हमारे लिए होती है, कविता सबकी होती है। यद्यपि सबका सीमित दायरा है, सबकी क्षमताएं सीमित हैं, लेकिन कविता क्या करती है? बाहर भीतर, इस घर उस घर, यहां से लेके वहां तक कविता कितनी दूर तक उड़ेगी, कविता कहां तक उड़ेगी, ये चिड़िया के मन का नहीं है अंदाजा लगा पाना। यहां पे चिड़िया का आश्रय लेके कवि आपसे भी कहना चाहता है कि कवि की कल्पना का अंदाजा लगा पाना सबके लिए संभव नहीं है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कमेंट दीजिए, कमेंट देख रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, इसमें और भी तो होगा ना नीचे? हाँ, यहां है। किताब ऐसी है ना, ये डिजाइन बना हुआ इधर। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। अच्छा ये बताइए, जब फूल खिलते हैं तो मन को मोह लेते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, क्या इस बात में सच्चाई है? फूल खिलते हैं तो मन को मोह लेते हैं, अच्छे लगते हैं, आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, क्या यह सत्य है? यदि यह सत्य है तो बस इसी बहाने कविता भी खिलती है, यानी कविता भी आपके मन को मोहित कर लेती है, आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, स्वयं को पढ़ने के लिए आपको मजबूर करती है। जैसे आप किसी बागीचे से जा रहे हैं, कोई अच्छा फूल खिला हुआ हो तो स्वतः आपके मन को वो मजबूर कर देता है कि आप उसे देखें। ठीक उसी प्रकार से कविता का खिलना भी है फूलों के बहाने। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है ऊंची तक, वैसे ही कविता भी अपनी कल्पना के भरोसे ऊंचाई तक उड़ती है। जैसे फूल अपने सम्मोहन में आपको आकर्षित कर लेते हैं, जैसे फूल अपनी सुंदरता से आपको अपनी तरफ खींच लेते हैं, वैसे कविता भी अपनी सुंदरता से आपको अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अरे फूल के खिलने की क्षमता है, कुछ घंटे खिल सकता है, कुछ दिन खिल सकता है, कुछ विशेष परिस्थिति में खिल सकता है, लेकिन कविता इन सब चीजों से परे है। कविता कल्पना की उड़ान है, इसलिए कविता बहुत दूर तक जाती है, बहुत ज्यादा देर तक खिलती है। अब सोचिए, जो कविताएं आज के 200-400 साल पहले लिखी गई वो आज भी खिल रही हैं। महादेवी वर्मा ने जो कविता लिख दी, मैथिली शरगुप्त ने जो कविता लिख दी, संत तुलसीदास जी ने, कबीरदास जी ने जो चीजें लिख दी वो आज भी खिलखिला रही हैं। इसलिए कहा कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल घंटे 2 घंटे 2 दिन 4 दिन हफ्ते 10 दिन के लिए खिलेगा, नहीं, कविता तो समय अंतराल के लिए खिलती है। कहाँ? बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। क्यों? क्योंकि फूल तो कुछ समय बाद मुरझा जाएगा ना, फूल की तो महक कुछ समय बाद गायब हो जाएगी ना, लेकिन कविता की महक गायब नहीं होगी। कविता कभी मुरझाएगी नहीं, कविता हमेशा खिलखिलाती रहती है। इसलिए कविता फूल की तरह तो होती है, लेकिन फूल से कविता की तुलना नहीं की जा सकती। फिर क्या कहा? कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। अब देखिए, यहां पूछ रहा था क्या जाने, ये पूछा था ना, लेकिन ये कह रहा है बच्चा ही जाने, ये बच्चा ही जान सकता है। चूंकि मैंने इस कविता की शुरुआत में इसलिए बात कही कि जिस प्रकार से बच्चे कल्पना में जीते हैं, वैसे ही कविता भी कल्पना में जीती है। बच्चों की जो कहानियां होती हैं, उस कहानियों में परियां होती हैं, बच्चों की कहानियों में सुपर पावर वाले लोग होते हैं, बच्चों की कहानियों की कारें उड़ती हैं, होता है ना। तो जिस प्रकार बच्चे कल्पना में जीवित रहते हैं, बच्चे सब कुछ अपनी कल्पना में सोच लेते हैं। अब मेरे घर में एक बेटा है 24 महीने का, मतलब 2 साल का, वो खुद भी कल्पना में रहता है। वो कार ऐसे हवा में उड़ाता है। उसकी कार जो है कहाँ चलती है? कार तो छोटी सी प्लास्टिक वाली जमीन पे नहीं चलती, उसकी कार हमारे बाँह पे चलेगी, उसकी कार इस बोर्ड पे चलने लगेगी, पंखे के ऊपर चलने लगेगी, है ना। मेरे घर में मेरा बेटा है 10 साल का, वो हमसे कहता है पापा बहुत जल्दी मैं पायलट बनने वाला हूँ और आपको हवाई जहाज में उड़ाऊंगा। तात्पर्य क्या है? उनकी कल्पना शक्ति बड़ी होती है। इसलिए कहा कविता एक खेल है। जैसे बच्चों का खेल कल्पना से ओतप्रोत होता है, वैसे ही बच्चों के बहाने कविता भी एक खेल की तरह कार्य करती है। बाहर भीतर, यह घर वह घर, हर जगह, यत्र तत्र सर्वत्र। जिस प्रकार बच्चे अपनी कल्पना में खिलखिला के हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, अपने कल्पना की जो रस्सियां हैं बुनते रहते हैं, वो कब चांद पे पहुंच जाते हैं, कब सूर्य पे पहुंच जाते हैं,
हाँ, बिल्कुल वैसे ही कविता भी बच्चों की तरह कल्पना में चलती है। इसलिए कविता के आगे बढ़ने का मामला, कविता के खिलने का मामला, कविता के खुश होने का मामला, कविता के आगे बढ़ने का जो मामला है वो और कोई नहीं जान सकता, सिर्फ बच्चा जान सकता है, क्योंकि बच्चा भी कल्पना में ही जीता है। तो ये थी हमारी कविता के बहाने। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जल्दी ही मिलते हैं। आगे बात सीधी थी, यही है ना अगला, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बात सीधी थी। तब तक के लिए मैं रविकांत मैत्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।